हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से हर एक पेपर में आपको 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। और 2 नंबर आपको पता है कि आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसी को ये देखो, चैप्टर जो है वो बहुत आसान है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत बहुत कम ही स्टूडेंट करते हैं। तो मैं आपको पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से वो आप अच्छे से लगा सको। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है माध्यांक और बहुलक, यानी कि मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माध्यांक और बहुलक होता क्या है। उससे पहले आपको आंकड़े समझने पड़ेंगे कि सर ये आंकड़े क्या होते हैं। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आंकड़े तो देखो, जैसे कोई भी चीज होती है, रैंडम चीज होती है, कोई भी उठा ले। जैसे मैंने कहा कि मान लिया कि हमारे पेपर में नंबर 70, 80, 50, 60 ऐसे मान लिया। हाई स्कूल में मैंने गेस किया कि हमारे 6 विषय में इतने नंबर आ सकते हैं। तो वो जो मैंने 6 विषय के अपने मन में एज्यूम किया है, आंकड़े मान लिए हैं, उन्हीं को बोलते हैं आंकड़े। रैंडम कोई भी आंकड़े आप मान लो। ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत। एक होगा मेरे दोस्त वर्गीकृत और एक आएगा आपका अवर्गीकृत। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा, इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। देखिए, वर्गीकृत का मतलब क्या है? जैसे कोई भी आंकड़ा आपको दिया गया है, अगर उसको आप सीक्वेंस में लगा लो, क्रम से लगा लो, तो वो हो जाता है वर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़े। और अगर अवर्गीकृत की बात करूं तो जो सीक्वेंस में नहीं लगा है वो अवर्गीकृत आंकड़े हो जाता। इसको मैं आपको जब एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बेहद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 5, 8, 2 और 3, ये मैंने कोई आंकड़े ले लिए। हमने आपसे पूछा ये वर्गीकृत हैं कि अवर्गीकृत हैं, तो आप देखकर तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा। तो वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े कैसे हम पहचानेंगे? वर्गीकृत आंकड़े वही आंकड़े होंगे जो 2 तरीके से लगे हुए होते हैं। या तो वो आरोही क्रम में लगे हुए होंगे, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर वो अवरोही क्रम में लगे होंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। आरोही या अवरोही क्रम में वो लगे होते हैं। अब आप इस डाटा को देखो, इस डाटा को देखो, क्या ये डाटा आरोही या अवरोही में से किसी भी क्रम को फॉलो कर रहा है? भाई आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, है ना, ये भी लिख सकते हो बढ़ते हुए में। अवरोही का मतलब होता है बिल्कुल घटते हुए क्रम में। बड़े से छोटा लिखोगे तो अवरोही होगा और छोटे से बड़ा लिखोगे तो वो आरोही हो जाएगा। आप यहाँ देखो 5, 8, 2, 3, भाई ये तो किसी में भी नहीं लिखा, क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, वो बीच में है। अगर आरोही में होता तो वो सबसे पीछे लिखा होना चाहिए था। 2 सबसे छोटा, वो आगे होना चाहिए था। मतलब ये डाटा हमारा ग्रुप में नहीं है। ये डाटा कैसा होगा? इसी डाटा को बोलते हैं मेरे दोस्त अवर्गीकृत डाटा। मतलब ऐसा आंकड़ा जो ना तो आरोही में लिखा है ना तो अवरोही क्रम में लिखा है, उन्हीं को बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। बात इतनी समझ में आ गई है? वर्गीकृत आंकड़े, अगर मैं इन्हीं को ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने इसी को ऐसे लिख दिया, मान लिया पहले 8 लिख लिया, फिर मैंने 5 लिख लिया, फिर मैंने 3 लिख लिया, फिर मैंने 2 लिख लिया। या फिर हम इसको ऐसे लिख लें, पहले मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, फिर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने 8 लिखा है। तो ये देखो, ये कैसे है? ये अवरोही क्रम में है भाई, इतना घटते हुए क्रम में, ये अवरोही क्रम में लिख दिया मैंने। या फिर मैं इनको आरोही क्रम में लिख दूं, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये जो डाटा होंगे इनको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। बात समझ में आ गई है कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आपके कंसेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है ना? इतनी बात आपको याद रखते हुए चलनी है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो अब हम इसमें देखेंगे कि माध्यांक क्या होगा और बहुलक क्या होगा। सबसे पहले बहुलक को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल क्या है, छोटा सा टॉपिक है बहुलक। तो अगर मैं बहुलक की बात करता हूँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोड। बहुलक क्या होता है मेरे भाई? तो बहुलक वे होता है जो ऐसे लिख लें जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी।
बात को समझना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही मेरे भाई क्या होता है, वही आपका बहुलक होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। बारंबारता का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। एग्जांपल मैंने लिखा 2 2 3 5 2 8 2 9 2, ऐसे करके मैंने एक आंकड़े लिख दिए। अब इस आंकड़े में मैं आपसे पूछूंगा बताइए इसका बहुलक क्या है। तो बारंबारता का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। अब इस पूरे आंकड़े में देखो सबसे ज्यादा बार आपको क्या लग रहा है, क्या आया है सबसे ज्यादा बार, तो आप सीधे बताओगे कि सर सबसे ज्यादा बार तो 2 आया है। 1 2 3 4 5 बार, सबसे ज्यादा बार 2 आया। तो जो सबसे ज्यादा बार होता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। आपसे क्वेश्चन दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि 4 5 10 आंकड़े या 20 जितना भी वह बना के दे, आपको देखना क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार उसमें आया है वही क्या हो जाएगा, उसका वही उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, मेन तो यहाँ तक क्लियर बात हो गई होगी आपको, यहाँ तक कुछ नहीं था चैप्टर में। लेकिन अब है चैप्टर में माध्यांक, जिसको बोलते हैं मीडियन यानी कि माध्यिका। तो जरा माध्यांक की बात को समझते हैं। माध्यांक सर हम 2 तरीके से निकालते हैं। माध्यांक 2 तरीके से कैसे निकालेंगे, एक वो होगा कि जो डाटा सारणी में नहीं है, एक आपका माध्यिका निकलेगा सारणीबद्ध डाटे का, यानी वो आपको टेबल देगा, उसके अकॉर्डिंग हमको माध्यांक निकालना पड़ेगा। और दूसरा आपको देता है रैंडम, ऐसे भी आंकड़े दे देते हैं, सिंपल आंकड़े, उनका माध्यिका आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए सर कैसे निकालेंगे। अगर हमें आंकड़े की दे देगा, हमें कोई भी आंकड़े दे दिया, मान लिया आपको 20-25 आंकड़े दे दिया, आपसे पूछा उनकी माध्यिका क्या होगी, तो उस आंकड़े की माध्यिका की निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। 2 फार्मूले कौन से होते हैं, एक होता है n+1/2, n+1/2, और ये क्या होता है, पद होता है। n+1/2 ये पद होता है। और दूसरा फार्मूला होता है 1/2, ध्यान से समझना ये इंपॉर्टेंट है, n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1, और ये भी होता है आपका पद, ये भी पद हो गया, और ये भी आपका क्या होता है, पद होता है। यानी ये आपका निकल कर आता है माध्यिका का दूसरा फार्मूला। ये निकलेगा n+1/2 पद से, और ये निकलेगा 1/2 n/2 पद प्लस में n/2 प्लस में 1th टर्म यानी कि पद। अब ये लगाएंगे कब सर, मेन प्रॉब्लम तो ये होती लगाएंगे कब। तो इसको लगाने के लिए जब n एक क्या होगी, जब n एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या माने कि वह एक जब ऑड नंबर होगा, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ लगाएंगे कि जब n एक सम संख्या होगी, n क्या होगी, एक सर सम संख्या होगी यानी इवन नंबर होगी, तब हम लगाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को लगाओगे, बात को आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। जब आंकड़े आपको ऐसे दे देगा तो इस तरीके से आपको 2 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर सारणीबद्ध तरीके से दिया गया है तो सारणीबद्ध तरीके के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक नई सारणी बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये आपको अपने पास से बनाना पड़ेगा, दोनों पे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आपको देखना है और समझना है। ठीक है, उसके बाद फिर यही 2 फार्मूले लगेंगे आपके, n+1/2 टर्म, 1/2 n/2 प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म, यही 2 फार्मूले लगेंगे। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसकी संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे विदाउट एनी वेस्ट टाइम, विदाउट कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन क्या क्या किस तरीके से आएंगे उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल हैं, हम अपने पास से देंगे आपको ताकि आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, फिर बुक के देखना कितनी जल्दी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, 10, 15, 8, 9, 6 की माध्यिका बताओ। मान लिया ये क्वेश्चन आ गया, इसकी क्या बताना है, माध्यिका बताना है। कैसे बताओगे माध्यिका? अब जरा मेरी बात को समझना, जिनको आता है वो वीडियो रोक के लगा सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो समझिए इसको कैसे लगाएंगे। देखो भाई, आपके सामने आंकड़े दिए गए हैं 10, 15, 8, 9, 6। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप देखो आंकड़े वर्गीकृत हैं या नहीं है। ये तो अवर्गीकृत है ना, देखो ये ना तो आरोही क्रम में लिखे हैं ना तो अवरोही क्रम में लिखे हैं, तो आंकड़ों को हम व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने का मतलब हम या तो इनको आरोही क्रम में लगा लें और या फिर हम इनको अवरोही क्रम में लगा लें। अभी बताया था ना, व्यवस्थित होते हैं आंकड़े दो ही प्रकार से, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो हम आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 6, 6 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद क्या आएगा 15 आएगा। ये स्टेप आपके समझ में आ गया। हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब मैं पूछूंगा कि n कितना है। n का मतलब होता है कितने पद हैं, टर्म। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, n कितने हैं 5 हैं। अगर n 5 हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या ऑड नंबर है, ये आ गया आपका विषम संख्या, ये हो गया ऑड नंबर। अगर ये विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, अभी बताया है कि माध्यिका होता है n प्लस के 1/2 और वो भी क्या होता है मेरे भाई, पद होता है। अब देखो कैसे आंसर आप आसानी से लगाओगे। आप कहोगे सर n की वैल्यू है 5, यहाँ मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो 5 प्लस में 1/2 और वो भी क्या आएगा, ये पद आ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली 6/2, 2 से काटेंगे तो 3, यानी तीसरा पद हमारा कौन सा है, वही आंसर होगा। लेकिन याद रखना है, पद हमेशा वहीं से लोगे जो आंकड़ों को आपने व्यवस्थित किया है। आप क्वेश्चन वाले में पद मत ले लेना। अगर पहले से दिया है व्यवस्थित करके तो उसमें ले सकते हो, अगर व्यवस्थित करके नहीं दिया तो उसमें आपको नहीं लेना है, आपको इसमें लेना है। अब आप चाहे इसमें पीछे से चलो या आगे से चलो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर आगे से चलते हैं तो 1 2 3 कितना आंसर आएगा 9, क्योंकि तीसरा पद ही है तो 9। अगर पीछे से चलेंगे 1 2 3 तो पीछे से भी कितना आएगा 9 आएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा 9 आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आई है? वेरी सिंपल बात थी ये, और ये केवल कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने आपको बताया है। समझ में आ गई होगी इतनी बात, है ना। चलिए जी, अब आगे देखते हैं और आगे एक और एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको क्या करता हूँ, टेबल वाले क्वेश्चनों को कराता हूँ। पहले इस पर बुक पे जितने क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे, फिर टेबल पे पहुँचेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपके सामने कहा है कि 6 है, 5 है, 3 है, 9 है, 10 है। उसके बाद मैंने कहा कि 12 है। इसकी आपको क्या बताना है, माध्यिका बताना है, इसकी मीडियन आपको बताना है क्या होगा। अब एक बार आप कोशिश कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भैया 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर की बात है तो लगाना तो पड़ेगा। अब कैसे आप इसको लगा सकते हो, आप कहोगे सर हमने देखा, जैसे ही क्वेश्चन हमने देखा हमें पता चल गया कि आंकड़े जो हैं वो वर्गीकृत नहीं हैं। तो हम वर्गीकृत करने के लिए आंकड़ों को कैसे लगा सकते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, हम कैसे भी लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे इसको बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर क्या है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, के बाद है 9, फिर है 10 और फिर हो गया 12। इस तरीके से हमने क्या किए, आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया। अब आप हमें बताइए कि यहाँ n बराबर कितना है, n क्या
बताया था कि नंबर ऑफ टर्म, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हैं, और 6 क्या है, एक सम संख्या है। अब आप बताओ जब n एक इवन नंबर होता है, n एक सम संख्या होता है, तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, आप हमें बता सकते हो? अभी जस्ट बताया है, तो कहोगे सर 1/2 ब्रैकेट में n/2 और ये होता है पद, प्लस में n प्लस में 1/2 और ये भी क्या होता है, पद हो जाता है। इस तरीके से, है ना। अब आप देखो यहाँ वैल्यू रख लो, यानी ये आ जाएगा 1/2 और n की वैल्यू यहाँ पर रख दो 6/2, ये पद मैंने यहाँ पर लिख दिए, प्लस में 6 प्लस में 1, ऐसे करो 6 प्लस में 1, ये +1 ना यहाँ ऐसे लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, 6/2 प्लस में 1 और ये क्या हो गया, पद हो गया, है ना। अब देखिए 1/2, अब यहाँ मैं 2 से काटूंगा तो 3 बार में जाएगा, 2 से काटूंगा तो 3 बार में, यानी ये 3वां पद और 3 + 1 4वां पद, यानी ये निकल कर आएगा तीसरा पद, प्लस में कौन सा पद मेरे दोस्त, तो चौथा पद निकल कर आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, वो जल्दी में इन्हीं को 4 7 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3.5 आंसर आएगा, जो कि गलत है। आपको आंसर कैसे देना है, यहाँ पद की वैल्यू रखनी है। अब यहाँ देखो मैं कैसे वैल्यू रखूंगा, 1/2, सबसे पहले क्या है सर, तीसरा पद। तीसरा पद देखो कहाँ से, जो आंकड़े आपने व्यवस्थित किए हैं, यानी 1 2 3, तीसरा पद क्या आ गया, तो वो आ गया 6, प्लस में चौथा पद, चौथा पद क्या आएगा, 9, तो चौथा पद आ गया 9, यानी 9 आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 9 6 15। अब यहाँ कोई सिंबल नहीं लगा तो यहाँ इंटू है, यानी 1/2 इंटू हो जाएगा 15, 15 को 2 से काटोगे तो 7.5 आंसर आ जाएगा, यानी इसकी मीडियन कितनी है, 7.5 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। 7.5 इज द राइट आंसर। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? कितना आएगा भाई, 7.5 आ जाएगा। ओके, क्लियर है बात भाई, डन है ना। चलें फिर इस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन आपके बुक के कर लेते हैं, ताकि आप ये कहो कि हाँ बुक के क्वेश्चन भी लग जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं बुक के क्वेश्चनों की, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ के क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, देखो अब मैं बात करता हूँ बुक के क्वेश्चन की, मैं लिखता हूँ, आप थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सबसे पहले लिखा है 13, फिर 18, फिर लिखा है 13, ठीक है। उसके बाद लिखा है आपके सामने 14, 13, 16, 14, 13 और 16, ये लिख दिया गया 14, 13, 16, 14, 21, 13, 14, 21 और 13। इसकी आपको माध्यिका बताना है, इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका ज्ञात करिए। वीडियो को रोकिए और बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि यहाँ कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस हमें लगाने ही नहीं है। आपने देखा होगा क्वेश्चन और सीधे आपके समझ में आ गया होगा कि आंकड़े यहाँ व्यवस्थित नहीं हैं। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए चाहे आप आरोही क्रम का यूज कर लो या अवरोही क्रम का यूज कर लो। आरोही में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या पहले, सबसे छोटी आपको क्या दिख रही है, 13, यानी 1 2 3 और 4। 13 कितनी बार आया है, 4 बार, तो हमने 13 को 4 बार लिख दिया है। ऐसे करके मैंने 13 को कितनी बार लिख दिया है, 4 बार। 13 के बाद आएगा 14, कितनी बार आया है सर, 2 बार, तो मैंने 14 को 2 टाइम्स लिख दिया। अब 14 के बाद 15 तो है नहीं, तो 16 आ गया, ये 16 आ गया। 16 के बाद 18 आ जाएगा, ये 18 आ गया, और ये 21 आ गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दोनों में आंकड़े बराबर थे? तो आप कहोगे देख लो, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बराबर हैं। तो आप बताइए कि n की वैल्यू क्या आई है, 9, और 9 जो कि क्या है, एक विषम संख्या है भाई, ऑड नंबर है। अगर ये विषम संख्या है तो आप बताइए कि माध्यिका का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर माध्यिका का फार्मूला m फॉर मीडियन, यानी माध्यिका, ठीक है ना, n प्लस के
1/2 और ये क्या आता है सर, पद आ जाता है। आप बिल्कुल आसानी से लगा लोगे। n के स्थान पर रखोगे 9 + के 1/2 और ये क्या आएगा सर, पद आ जाएगा। यानी ब्रैकेट के अंदर 10/2, 2 से काटोगे 5 बाद तो ये 5वीं टर्म यानी 5वां पद कौन सा आएगा, आप हमें बता सकते हो। 5th टर्म कौन सा होगा, तो चाहे आगे से गिन लो या पीछे से। अगर आगे से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 14 आ रहा है। पीछे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 तो भी 14 आ रहा। यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 14 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने दोस्त हमारे बता पाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसी जो ये आंकड़े दिए गए हैं, इसी आंकड़ों का आप हमें क्या बहुलक बता सकते हो, क्या होगा बताइए। क्या इसी आंकड़ों का आप मुझे बहुलक बता सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल। बहुलक का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ क्या आया है, 13 आ गया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 बहुलक अगर पूछता तो बहुलक 13 हो जाता। और माध्यिका हमने निकाल दी, कितना आया है, 14 आ गया है। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर हो गई बात है। चलो जी, अब थोड़ा सा हम पहुंचेंगे टेबल की तरफ। टेबल को देखेंगे कि टेबल वाले क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे लगाना है। एक ही कंसेप्ट है, कितने भी डाटा आपको दी जाएंगे। अब टेबल वाले क्वेश्चनों को जरा समझते हैं। टेबल वाले क्वेश्चनों को आपके सामने ऐसे टेबल दी जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से मान लिया आपके सामने मैंने टेबल दे दिया है, इस तरीके से। ओके सर, इस तरीके से टेबल दे दिया। एक में आपको दिया जाएगा पद, ये पद दे दिया। और एक में आपको दी जाएगी बारंबारता। अभी जो शुरुआत में इस टर्म का यूज मैंने किया था बारंबारता का ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार वही बहुलक होता है। अब मैं पद आपके सामने जैसे ऐसे दे दिया मैंने, यहाँ पर 10 और ये आया है 5 बार। यहाँ मैंने दे दिया 5, ये आया है 4 बार। फिर यहाँ मैंने दे दिया 7, ये आया है 3 बार। और यहाँ मैंने दे दिया 8, ये आया है 5 बार। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस सारणी की माध्यिका आपको बताना है। ऊपर लिख देता हूँ, इस सारणी की क्या बताना है, माध्यिका ज्ञात करो। आप कैसे इस सारणी की माध्यिका ज्ञात करके बताओगे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमको पता है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, बता देंगे। लेकिन दोस्तों समझो जरा बात को कुछ इस तरीके से है कि आप पद देखो, पद आपके व्यवस्थित नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। या तो उनको घटते हुए क्रम में लिख दो या फिर आप उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। पद को हमेशा आपको वर्गीकृत ही लिखने पड़ेंगे। आंकड़े अवर्गीकृत से गलत आंसर आता है और यही गड़बड़ हम लोगों से होती है। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी अपने पास से। तो मैं एक टेबल बनाता हूं अपने पास से। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था, अब मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूं। हमने अपने पास से एक ऐसे टेबल बना लिया कि सर ये हमारी हो गई पद वाली टेबल और ये हमारी हो गई बारंबारता वाली टेबल। अब एक टेबल हमको और बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं सर संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि क्या क्या हमें ऊपर क्या क्या चाहिए। ये हमारा पद जो दिया गया था, ये हो गई बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, और ये निकल कर आएगी सर संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, CF बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, अब पद को हम सीक्वेंस में लिखेंगे, वर्गीकृत में। आप चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिख लो चाहे घटते हुए क्रम में। तो मैं लिखता हूं किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 5। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं 5, ये मैंने 5 लिख दिया। अब 5 की बारंबारता को उसके जस्ट सामने लिखना है। 5 की बारंबारता 4 है तो मैंने 5 के सामने 4 लिख दिया है, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आएगा, 7, तो मैंने 7 लिखा। और 7 की बारंबारता कितनी है, 3, मैंने 3 लिख दिया। 7 के बाद क्या है सर, 8 है, और 8 की बारंबारता कितनी है, 5, मैंने 5 लिख दिया। फिर ये 5 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये मैंने 5 लिख दिया। अब देखो 5 के बाद लास्ट टर्म है आपकी 10, और 10 की बारंबारता भी कितनी है, 5, मैंने 5 लिख दिया,
ठीक है, इस तरीके से मैंने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिए। आप चाहो तो आंकड़ों को 10 ऊपर लिखो, फिर 8, फिर 7, फिर 5, माने अवरोही क्रम में कैसे भी लिख सकते हो। अब संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे जरा समझना। जो पहला वाला दिया गया है इसको आप एज इट इज लिख लो 4 के 4। जो पहली बारंबारता है उसको उसमें कॉपी पेस्ट कर दो। दूसरी वाली को आपको ऐड कर देना है। 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, 7 में 5 जोड़ोगे तो 12, 12 में 5 जोड़ोगे तो 12 5 हो गया 17। यानी ऐसे आपको निकालना है संचयी बारंबारता। ठीक है, अब यहां से जब इसका आप सम करोगे, यानी इसका आप क्या करोगे, सम, फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो n बराबर आएगा 17। देखो जोड़ो, 5 5 10 3 13 4 17, n बराबर 17 और n आया 17। 17 क्या है, एक विषम संख्या है ना, और जब n एक विषम संख्या होती है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है आप बता सकते हो। कहोगे बिल्कुल सर, तब माध्यिका बराबर होता है n प्लस के 1/2 और वो भी क्या होता है, पद हो जाता है। यानी n के स्थान पर हम रखेंगे 17, 17 प्लस के 1/2 और ये क्या होगा, पद हो जाएगा। यानी मैं कहूँगा 18/2, 2 से काटेंगे 9, यानी 9वां पद कहाँ आएगा। अब आंसर ऐसे नहीं देना है कि ऐसे दे दो 9वां पद बस यही आंसर, नहीं, ये पद है। और अब पद कहाँ पर आएगा, अब याद रखना है जितना यहाँ पर पद आ रहा है वो किस संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा। तो 9वां पद कहाँ आएगा भाई, 12 में कि 7 में कि 4 में कि 17 में। तो आप कहोगे सर ना तो 4 में 9 आ सकता है क्योंकि हम 4 ही पद तक जा रहे हैं, ना तो 7 में 9 आ सकता, लेकिन 12वें पद पर 9 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 12वें पद पर 9 आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं, इसके सामने ऐसे चलेंगे कुचुक 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 करके कहाँ पर, ये 8 तक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 एकदम राइट आंसर आ जाएगा। 8 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आ जाएगा भाई इसका माध्यांक यानी मीडियन कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। क्या बताओ, बात समझ में आ गई है आपके, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, बताओ फटाफट। क्लियर हो गई बात ना, क्लियर है। चलो जी, अब बुक का इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बुक का क्वेश्चन दिया गया है उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको अगर यहाँ n एक सम संख्या आता तो वो सम वाला फार्मूला लगा देते, लेकिन आपको काम यही करना है, ठीक है ना। चलो जी, देखो मैं अगली टेबल बना रहा हूँ 2018 की पूछी हुई टेबल। आप जरा ध्यान से गौर से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पद दिया गया है भाई, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ। ये पद दिया गया है और ये बारंबारता दी गई है, दिस इज पद और ये है बारंबारता। बारंबारता ऐसे करके मैं लिख भी देता हूँ। पद दिया गया 3 5 6 7 8, 3 है, 5 है, 6 7 और 8। उसके बाद आपको दिया गया है 10 और फिर नीचे आपको दिया गया है 12, ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई 2 4 2 3, 2 4 2 3, 2 4 2 3। उसके बाद है 1 3 4, 1 3 4। आपसे कहा गया कि इसकी माध्यिका बताओ, इसकी माध्यिका क्या होगी। देखो कि यहाँ क्या होता है ना, बुक में देखो, बुक बनाने वाले ने तो ये जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा आसान क्वेश्चन दे दिए हैं ठाकुर पब्लिकेशन में। इन्होंने पद को पहले से ही सीक्वेंस में दे दिया। देखो भाई बढ़ते हुए क्रम में है नहीं, 3 5 6 7 8 10